Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, in today's session I am going to share with you 100 advanced Hindi to English sentences which is very important for you if you really want to improve your English, really want to become a fluenter in this language. If your problem is that English speaking, so guys, this video will help you to improve your English, because in this video I am going to share with you 100 advanced Hindi to English sentences. All that sentences will help you to improve your English, make your conversation very easy and make your conversation very advanced. Okay, so watch this video guys till the end without skip, then you will able to understand each and everything. And whatever sentences in this video I'm going to share with you, or use all that sentences in your daily life conversation so that you can remember it for a long time. So without any further let's get start into the video. As you can see that on your screen, first sentences is here that उसने परिस्थितियों के दबाव में आकर अपना निर्णय बदल दिया. In English we can say that he changed his decision under the pressure of circumstance. एंड सेकेंड इज दैट सत्य अंततः सामने आ ही जाता है. इन इंग्लिश वी कैन सी दैट ट्रुथ इवेंचुअली कम्स टू लाइट. एंड थर्ड इज दैट उसने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया. इन इंग्लिश वी कैन सी दैट ही नेवर कंप्रोमाइज्ड हिज प्रिंसिपल्स. एंड फोर्थ इज दैट हमें कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करना चाहिए. इन इंग्लिश वी कैन से दैट वी शुड फेस डिफिकल्टीज विथ करेज. एंड फाइव इज दैट वह अपनी असफलताओं से निराश नहीं हुआ. इन इंग्लिश वी कैन से दैट ही डिड नॉट गेट डिस्करेज्ड बाय हिज फेलियर्स. एंड सिक्स इज दैट समय का सही उपयोग सफलता की कुंजी है. इन इंग्लिश वी कैन से दैट proper use of time is the key to success. And 7 is that उसने बड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया. In English we can say that he achieved this position through great hard work. 8 is that हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है. In English we can say that every person is the architect of his own destiny. 9 is that हमें दूसरों की भावनाओं का सामना करना चाहिए. In English we can say that we should respect the feelings of others. 10 is that उसने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. In English we can say that he shattered my expectation. 11 is that वह अपने काम के प्रति अत्यंत समर्पित है. In English we can say that he is extremely dedicated to his work. एंड 12 इज दैट बिना सोचे समझे निर्णय लेना खतरनाक हो सकता है. इन इंग्लिश वी कैन से दैट टेकिंग डिसीजन विदाउट थिंकिंग कैन बी डेंजरस. 13 इज दैट उसने इस मुद्दे पर चुप रहना ही बेहतर समझा. इन इंग्लिश वी कैन से दैट ही कंसिडर्ड इट बेटर टू रिमेन साइलेंट ऑन दिस इशू. 14 इज दैट कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता. इन इंग्लिश वी कैन से दैट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. 15 इज दैट उसने परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लिया. इन इंग्लिश वी कैन से दैट ही टर्न्ड द सिचुएशन इन हिज फेवर. 16 इज दैट यह योजना अभी प्रारंभिक चरण में है. इन इंग्लिश वी कैन से दैट दिस प्लान इज स्टिल इन इट्स इनिशियल स्टेज. 17 इज दैट उसने अपनी गलती स्वीकार करने से इनकार कर दिया. इन इंग्लिश वी कैन से दैट ही रिफ्यूज टू एडमिट हिज मिस्टेक. 18 इज दैट उसका व्यवहार सबके लिए प्रेरणादायक है. इन इंग्लिश वी कैन से दैट हिज बिहेवियर इज इंस्पायरिंग फॉर एवरीवन. 19 इज दैट हमें हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए. इन इंग्लिश वी कैन से दैट वी शुड मेंटेन पेशेंस इन एवरी सिचुएशन. 20 इज दैट उसने अपने लक्ष्य से कभी ध्यान नहीं हटाया. इन इंग्लिश वी कैन से दैट ही नेवर लॉस्ट फोकस ऑन हिज गोल्स. 21 इज दैट यह समस्या जितनी दिखाई देती है उससे कई अधिक जटिल है. इन इंग्लिश वी कैन से दैट
This problem is far more complicated than it appears. 22 is that वह अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है. In English, we can see that he expresses his ideas clearly. 23 is that हमें अतीत की गलतियों से सीख लेनी चाहिए. In English, we can see that we should learn from the mistakes of the past. 24 is that वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है. In English, we can say that he wants to bring positive change in society. 25 is that उसने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए संघर्ष किया. In English, we can say that he struggled to maintain his reputation. 26 is that यह निर्णय जल्दबाजी में लिया गया था. In English, we can say that this decision was taken in haste. And 27 is that उसने अपने डर पे काबू पा लिया. In English, we can say that he overcome his fear. 28 is that उसकी सफलता ने सबको चौंका दिया. In English, we can say that his success surprised everyone. 29 is that हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए. In English, we can say that we should not pay attention to rumors. And 30 is that उसने समस्या का व्यवहारिक समाधान खोज लिया. In English, we can see that he found a practical solution to the problem. 31 is that उसने अपने शब्दों से सबको प्रभावित किया. In English, we can see that he impressed everyone with his words. 32 is that यह मामला अदालत में विचाराधीन है. In English, we can see that this case is under consideration in the court. And 33 is that उसने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. In English, we can see that he left no stone unturned in fulfilling his responsibility. 34 is that हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए. In English, we can say that we should be aware of our rights. 35 is that उसने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीख लिया. In English, we can say that he learned a lot from his experience. 36 is that यह निर्णय देश के भविष्य को प्रभावित करेगा. In English, we can say that this decision will affect the future of the country. And 37 is that उसने अपने विरोधियों को शांत कर दिया. In English, we can say that he silenced his opponents. 38 is that हमें सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए. In English, we can say that we should never abandon the truth. 39 is that उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की. In English, we can say that he worked hard to achieve his goals. 40 is that उसकी सोच दूसरों से अलग है. In English, we can say that his thinking is different from others. And 41 is that उसने परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लिया. In English, we can say that he adapted himself according to the circumstances. And 42 is that यह मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का है. In English, we can say that this issue is of national importance. And 43 is that उसने अपनी गलती से सबक सीख लिया. In English, we can say that he learned a lesson from his mistake. 44 is that उसने अपनी क्षमता से बढ़कर काम किया. In English, we can say that he worked beyond his capacity. And 45 is that हमें हर समस्या का समाधान शांतिपूर्वक ढूंढना चाहिए. Okay, so in English we can say that we should find solution to every problem peacefully. 46 is that वो अपने शब्दों का पक्का है. In English we can say that he stand by his words. 47 is that उसने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन किया. In English we can say that he performed his duty honestly. And 48 is that यह मुद्दा काफ़ी
विवादास्पद बन गया है। इन इंग्लिश वी कैन सी दैट दिस इशू हैज़ बिकम क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल। एंड 49 इज दैट उसने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। इन इंग्लिश वी कैन सी दैट ही ब्रॉट द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। एंड 50 इज दैट उसने कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ी। इन इंग्लिश वी कैन सी दैट ही डिड नॉट लॉस होप इवन इन डिफिकल्ट circumstance। एंड 51 इज दैट हमें अपने निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। इन इंग्लिश वी कैन सी दैट वी शुड टेक आवर डिसीजन केयरफुली। 52 इज दैट उसने सबके सामने सच्चाई उजागर कर दी। इन इंग्लिश वी कैन से दैट ही रिवील्ड द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। 53 इज दैट उसने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। इन इंग्लिश वी कैन सी दैट ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू सोशल सर्विस। एंड 54 इज दैट यह योजना आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। इन इंग्लिश वी कैन सी दैट दिस प्लान विल बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड 55 इज दैट उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा। इन इंग्लिश वी कैन सी दैट ही कंट्रोल्ड हिज इमोशंस। एंड 56 इज दैट यह विषय गंभीर चर्चा की मांग करता है। इन इंग्लिश वी कैन सी दैट दिस टॉपिक डिमांडेड सीरियस डिस्कशन। एंड 57 इज दैट उसने अपनी आलोचकों को गलत साबित कर दिया। इन इंग्लिश वी कैन सी दैट ही प्रूव्ड हिज क्रिटिक्स रॉन्ग। एंड 58 इज दैट हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। इन इंग्लिश वी कैन सी दैट वी शुड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। 59 इज दैट उसने अपने अनुभव का सही उपयोग किया। इन इंग्लिश वी कैन सी दैट ही यूज्ड हिज एक्सपीरियंस प्रॉपरली। 60 इज दैट उसने हर चुनौती का साहसपूर्वक सामना किया। इन इंग्लिश वी कैन सी दैट ही फेस्ड एवरी चैलेंज ब्रेवली। 61 इज दैट यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। In English, we can see that this decision was taken unanimously. And 62 is that उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जोखिम उठाया। In English, we can see that he took risks to achieve his goal. 63 is that हमें समाज में समानता को बढ़ावा देना चाहिए। In English, we can say that we should promote equality in society. 64 इज दैट उसने अपने विचारों से लोगों को प्रेरित किया। इन इंग्लिश वी कैन से दैट ही इंस्पायर्ड पीपल विथ हिज आइडियाज़। 65 इज दैट यह घटना इतिहास में दर्ज हो गई। इन इंग्लिश वी कैन से दैट दिस इंसिडेंट वॉज रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री। एंड 66 इज दैट उसने अपनी सीमाओं को पहचान लिया। इन इंग्लिश वी कैन सी दैट ही रिकॉग्नाइज्ड हिज लिमिटेशन। एंड 67 इज दैट हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। इन इंग्लिश वी कैन सी दैट वी शुड एक्ट विथ पेशेंस एंड विजडम। एंड 68 इज दैट उसने अपने विरोध को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। इन इंग्लिश वी कैन सी दैट ही एक्सप्रेस्ड हिज ऑपोजिशन क्लियरली। 69 इज दैट यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। इन इंग्लिश वी कैन सी दैट दिस मैटर इज पॉलिटिकली सेंसिटिव। एंड 70 इज दैट उसने स्थिति को समझदारी से संभाला। इन इंग्लिश वी कैन से दैट ही हैंडल द सिचुएशन वाइजली। एंड 71 इज दैट उसने अपने मित्रों का विश्वास जीत लिया। इन इंग्लिश वी कैन से दैट ही वॉन द ट्रस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स। 72 इज दैट हमें समाज में शांति बनाए रखना चाहिए। In English, we can say that we should maintain peace in society. 73 is that उसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। In English, we can say that he faced many difficulties in his life. 74 is that उसने समय की कीमत समझी। In English, we can say that he understood the value of time. 75 is that यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।
In English, we can say that this proposal is under consideration. 76 is that उसने अपने विरोधियों का सम्मान किया. In English, we can say that he respected his opponents. And 77 is that हमें अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए. In English, we can say that we should not forget our duties. And 78 is that उसने अपनी योजना को सफलतापूर्वक लागू किया. In English, we can say that he implemented his plan successfully. And 79 is that उसने अपने शब्दों से विवाद खड़ा कर दिया. In English, we can say that his words created controversy. 80 is that यह निर्णय जनता के हित में लिया गया. In English, we can say that this decision has been taken in the public interest. 81 is that उसने अपनी पहचान खुद बनाई. In English, we can say that he created his own identity. And 81 is that हमें अपने भविष्य के लिए योजना बनानी चाहिए. In English, we can say that we should plan for our future. 83 is that उसने सबको अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया. In English, we can say that he impressed everyone with his talent. 84 is that यह समस्या तुरंत समाधान की मांग करती है. In English, we can say that this problem demanded an immediate solution. 85 is that उसने अपने विचारों में स्पष्टता दिखाई. In English, we can say that he showed clarity in his ideas. 86 is that हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए. In English, we can say that we should be proud of our country. And 87 is that उसने अपने काम से सबका दिल जीत लिया. In English, we can say that he won everyone's heart with his work. And 88 is that यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया. In English, we can say that this issue has become a topic of discussion at the international level. 89 is that उसने अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया. In English, we can say that he took his responsibility seriously. 90 is that हमें समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए. In English, we can say that we should spread awareness in society. 91 is that उसने अपने प्रयासों से असंभव को संभव कर दिया. In English, we can say that he made the impossible possible with his efforts. 92 is that उसने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की. In English, we can say that he tried to correct his mistakes. 93 is that यह निर्णय दूरगामी प्रभाव डालेगा. In English, we can say that this decision will have far-reaching effect. And 94 is that उसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे. In English, we can say that he has seen many ups and downs in his life. 95 is that हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए. In English, we can say that we should face the truth. 96 is that उसने अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया. In English, we can say that he gave a strong reply to his opponents. 97 is that यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई. In English, we can say that this incident became a topic of discussion across the country. And 98 is that उसने अपने सपनों को सच करने के लिए संघर्ष किया. In English, we can say that he struggled to make his dreams come true. And 99 is that हमें हर स्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए. In English, we can say that we should remain positive in every situation. And 100 and last is that उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी. In English, we can say that